भारत माता की। थोड़ा मुझे लगता है आवाज तेज होना चाहिए। भारत माता की। भारत माता की। बोले सो निहाल। सर्वप्रथम गुरु तेग बहादुर जी को नमन और तीन गुरुओं की आध्यात्मिक उपस्थिति यहां पर है, उनको नमन। और दर्शक दीर्घा में बैठे समस्त आत्मीय जन, एक विद्यार्थी के नाते कुछ कार्य करने को मिला है। जनवरी तक की किताब आ जाएगी, उसमें गुरु तेग बहादुर पर जितना पढ़ पाए उतना आपके सम्मुख होगा। अभी कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण उभर के आई हैं। हिंद दी चादर, सृष्टि दी चादर, सृष्टि की ढाल। फिर एक और बात सामने आई है, मानव अधिकारों का रक्षक। अभी पूरे साल भर इस पर बात चलनी है कि हिंद की चादर, सृष्टि की चादर, मानवाधिकार के रक्षक, मानवता के पिता के नाम से क्यों संबोधित किया जा रहा है। आज भारतीय संविधान में जो आप आर्टिकल 25 देखते हैं, यहां हमारे बीच में रूप राय जी बैठे हुए हैं। मुझे याद है आपको गिन्नी के नाम से हम लोग बुलाते थे, आप साथ में हमारे रहते थे गोरखपुर में। इनके घर का नाम गिन्नी था और बबलू बड़े भाई का नाम था। आर्टिकल 19 की बात करते हैं और आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि यदि किसी ने सबसे पहले बात की थी और केवल बात नहीं की थी, जिसके लिए बलिदान दिया था, वो गुरु तेग बहादुर जी हैं। तो भारतीय संविधान में जब इन बातों को रखा गया तो गुरु तेग बहादुर को भी रखा जाना था। विश्व में लोग बोलते हैं फ्रांस की क्रांति से मानव अधिकारों का आगमन हुआ। कुछ बोलते हैं रूसो, वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, बहुत सारे नाम देते हैं। हमारे यहाँ के प्रोफेसर्स, विद्वजन यूरोपियन थॉट्स को लेकर आते हैं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे गुरु तेग बहादुर जी को तो आपको मालूम चलेगा कि मानव अधिकार का जनक, रक्षक गुरु तेग बहादुर जी हैं। और उन्हीं के नाम से ये दर्शन सबके सामने आना चाहिए, क्योंकि उस दर्शन का जो पराकाष्ठा है वो सैक्रिफाइस है, शहीद है। आज तक दुनिया में कोई नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। मैं बड़े खुल के मंच से बात करता हूं जिसने मानव अधिकारों के लिए अपनी पूर्ण आहुति दी हो। इसीलिए ये दर्शन, ये फिलॉसफी में भी आना चाहिए, ये पॉलिटिकल थॉट्स में भी आना चाहिए और विद्यार्थियों को पढ़ाया जाना चाहिए। और संविधान को पढ़ाते समय हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, लॉ स्कॉलर्स हैं, उनको भी बताया जाना चाहिए कि ये किस लिए हुआ, किस कारण से हुआ उन्होंने, और कैसे वो, क्या यदि मुसलमान आते उनके पास तो क्या वो खड़े नहीं होते? बड़ा यक्ष प्रश्न है। बिल्कुल खड़े होते वो, क्योंकि जैसे अभी शब्द सुन रहे थे हम और अभी जो बाकी वक्ताओं ने अपनी बात की, वो तो खड़े होते, क्योंकि वो तो मानव अधिकारों की बात करते थे। तो कैसे हमने इसको पाठ्यक्रम से विलुप्त किया? जानबूझ कर किया। मैं किसी का नाम संकेत से नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जरूर मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम लेना चाहता हूं। 11 साल वो शिक्षा मंत्री रहे और मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे पाठ्यक्रमों से अलग ही कर दिया गया। पाठ्यक्रमों में ना होने के कारण पब्लिक डोमेन में चर्चा तो बहुत हुई, लेकिन सैद्धांतिक रूप से हम उस पर चर्चा नहीं कर सकी, वह विमर्श का विषय नहीं बन सका। मेरा प्रयास है कि मैं अपनी तरफ से इस पर एक विमर्श खड़ा करने की बात कर रहा हूं, अपनी पुस्तक के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से, कि इस पर केवल ये विमर्श ना हो
पॉलिटिकल भी इस पे विमर्श हो, या मानवाधिकार को लेकर संवैधानिक विमर्श भी हो, और ये बताया जाए कि उन्होंने किस प्रकार से जो है मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जो है उन्होंने काम करना शुरू किया था। बड़ी सीधी सीधी सी कहानी है, क्योंकि 26 वर्ष की जो उनकी आध्यात्मिक तपस्या है, उस आध्यात्मिक तपस्या में जो गुरु बकाला, क्योंकि हरिकृष्ण ने यही तो कहा कि गुरु बकाला, और बाद में फिर 22 ढोंगी पकड़े गए। उसके बाद जो है आप सभी जानते हैं कि मक्सनचार्य जो थे उन्होंने गुरु लादोरे ये बात कही, और बाद में फिर जो उद्घाटित हुए 26 वर्ष की तपस्या में उनको जिस चीज की प्राप्ति हुई थी वो थी चेतना, कॉन्शियसनेस, परम चेतना की अवस्था। परम चेतना की अवस्था का मतलब था उस ब्रह्म के दर्शन या उस ब्रह्म के साक्षात्कार हो जाना। जिस ब्रह्म के साक्षात्कार हो जाने से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, दर्द खत्म हो जाता है, एहसास खत्म हो जाते हैं। और बकौल जो गुरु नानक देव ने कहा है, एक ओंकार, बिल्कुल स्पष्ट है। जिस शताब्दी की हम बात कर रहे हैं उस शताब्दी में हमारे यहां धर्म संबंधी इतने सारे संप्रदाय खड़े हो रहे थे, उनको इकट्ठा करने के लिए एक ही लाइन यदि आप एक ही शब्द पर जाएं, एक ओंकार, एक बात कह के उन्होंने सबको समाप्त कर दिया। एक ही चेतना है, एक ही कॉन्शियसनेस है। आज क्वांटम फिजिक्स भी इस बात को कहती है कि चेतना से ही इस सृष्टि का जन्म हुआ है, और वो जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसके मंत्र दृष्टा हैं गुरु नानक जी। जैसे कि गुरु तेग बहादुर मंत्र दृष्टा हैं, हमारे ऋग्वेद में मंत्र दृष्टा कहा जाता है कि उन्होंने उसको घटित हुए देखा, उस परमात्मा को उन्होंने देखा, और वो देखने के कारण ही उनको किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं हुआ, कोई पेन नहीं हुआ। मतीदास जी को दर्द क्यों नहीं हुआ? आप किसी को आरी से काटोगे उसको पेन नहीं होगा? होगा। सतीदास जी को आप रुई में जला रहे हैं, दयाला भाई जी को आप उबाल रहे हैं, दर्द नहीं होगा? दर्द नहीं हुआ ना। दर्द इसलिए नहीं हुआ कि उस चेतना से साक्षात्कार होना। और वो जो मंगलाचरण है हमारा, वो मंगलाचरण साफ साफ कहता है, और उस मंगलाचरण का एक एक शब्द इतना इंपॉर्टेंट है जो आपको निर्भव और निर्वैर करता है। एक ओंकार सतनाम, जब इस बात, और सतनाम वही सत्यम शिवम सुंदरम, या हम उस ओम की बात करें, जो ओम शिव है वही ओम यहां पर वो कर्ता पूरक है, वही कर्ता पूरक है, जो निर्भव है, जिसको किसी का भय नहीं। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी को कोई भय नहीं था, क्योंकि वो उस मंगलाचरण का जो शब्द है, निर्वैर, किसी से वैर नहीं, स्वयं है, स्वप्रकाशित। वो जो चेतना स्वप्रकाशित है, उस स्वयं के बारे में वो जानते थे। अंजुनी जो किसी बंधनों में ना बंधा हो, अजन्मा हो। यदि हम अपनी फिलॉसफी के साथ चलें तो अनंत, अखंड, निराकार, निर्विकार जो है वो है कर्ता पुरुष, और वो मिलता है गुरु प्रसाद। लास्ट में गुरु प्रसाद आता है, गुरु के आशीर्वाद से, ब्लेसिंग्स से। गुरु वो उस चेतना के आपको साक्षात्कार कराता है, और इस चेतना का साक्षात्कार मतीदास जी को भी है, सतीदास जी को भी है, दयाला भाई को भी है। ये इतना सरल नहीं है, और ये कोई कहानी नहीं है, ये इतिहास है। और इतिहास का सच आप जब सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे साहब। ये लड़ाई इतनी सहज नहीं थी जिसको आप सब लोग बहुत सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। ये लड़ाई पूरे हिंदू के कन्वर्जन को लेकर थी। इस बात को यहां स्पष्ट होना चाहिए सबके सामने, क्योंकि गुरु तेग बहादुर यदि इस्लाम कबूलते हैं तो वो सारे जितने कश्मीरी हैं वो इस्लाम कबूलेंगे। ये है कंडीशन। ये कंडीशन नहीं थी कि वो ऐसे ही चले गए, यहां बात कुछ दूसरी है। और इसीलिए जब औरंगजेब ने यह फरमान कहा कि 1.25 मन जनेऊ चाहिए मुझे, 1.25 मन जनेऊ मतलब 40 किलो हिंदुओं के जनेऊ चाहिए। मारने के बाद उसके जनेऊ का जो पहनते हैं उसका वजन 40 किलो होना चाहिए।
पूरा इस्लाम में कन्वर्जन चाहिए मुझे। और सबसे पहला अटैक ब्राह्मणों पर इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि ये बैकबोन है हिंदुओं की, और इसीलिए सबसे पहले ब्राह्मण को टारगेट किया। आपको एक बात और बता दूं कि इसके पहले भी एक बार औरंगजेब से उनकी मुलाकात हुई, उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, और गिरफ्तारी होने के बाद जब उनको ले जाया गया, उस समय जयसिंह भी थे, सवाई जयसिंह। पहली गिरफ्तारी थी गुरु तेग बहादुर की, और उस समय भी औरंगजेब ने उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरे भारत जो है वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए। तो उनका जवाब सुनिए, उन्होंने अपनी भाषा में कहा, मैं हिंदी में आपको बताता हूं कि यदि आपका अल्लाह चाहता, यदि भगवान चाहता तो सब तुरक ही ना जन्म ले लेते, हिंदू काय को जन्म ले लेते। ये उनका सेंटेंस है कि यदि ऐसा ही होता तो जो भगवान है, जो अल्लाह है, वो सभी को तुरक ही पैदा करता, उसकी मर्जी थोड़ना है। तो ये जो बात उन्होंने कही है, पहली गिरफ्तारी के समय बात कही है। बाद में जयसिंह के मिलने के बाद फिर बाद में वो छोड़ दिए गए, रिलीज कर दिए गए। आप देखिए किसानों के लिए जो उन्होंने किया, अभी ये काम सबके सामने आना है कि किसानों में किस प्रकार से मानव अधिकार की चेतना जगाना, जमींदारों से लगान कम कराना, ये सारे बहुत सारे काम हैं जो उनके बहुत सारे काम हुए हैं, जो काम सबके सामने आने हैं कि उन्होंने किस तरीके से काम किए हैं। इसलिए औरंगजेब के दिमाग में ये बात भी थी कि ये जो गुरु तेग बहादुर हैं, ये इस प्रकार का जो काम कर रहे, एक्चुअली में वो काम कर रहे थे मानवता का, वो न्याय की बात कर रहे थे, मगर वहां पर उसको ये समझ में आ रहा था। उसी समय सतनामियों का विद्रोह हुआ, उसी समय जो है मथुरा में जाटों का विद्रोह हुआ, तो ये लगा कि इसके सबके पीछे गुरु तेग बहादुर हैं क्या। आप सभी जानते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा संघर्ष रुकवाया असम में जाकर अहोमों का। राम सिंह के साथ जब वो गए और आसाम में अहोमों के बीच में लंबी लड़ाई चल रही थी, और उन्होंने वहां पर जाके जो है शांत करा दिया, दोनों को संधि करके शांत करा दिया, वो वापस लौट के आए। जब हम गुरु तेग बहादुर के आते हैं और जब वो वापस आते हैं, जब ये किरपाराम पहुंचते हैं, 500 कश्मीरी पंडित आनंदपुर साहब पहुंचते हैं और कहते हैं, दीन बंधु अब कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आदेश आया है इफ्तिकार खान के पास, और कश्मीर का जो सूबेदार है वो कहता है कि 6 महीने का आप लोग को अल्टीमेटम है, 6 महीने के अंदर पूरे कश्मीर को कन्वर्ट कर दूंगा मैं, नहीं तो सब मारे जाएंगे। संकट गहरा है, और इसीलिए जब आनंदपुर साहब पहुंचते हैं तो वहां पर चर्चा होती है, लेकिन वो चर्चा सबके सामने आना चाहिए कि एक पिता और पुत्र के बीच में क्या वार्तालाप चल रहा है। नहीं, आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक इतना छोटा पुत्र, 9 वर्ष लगभग एज थी, और जब कृपाराम पहुंचे और कृपाराम ने अपनी बात रखी, तब सबके सामने एक बात आई कि भाई इसके लिए तो कोई को शहीद होना पड़ेगा, या एक कोई महान व्यक्ति का बलिदान जो उस भय को खत्म करेगा, जो उस आतंक को खत्म करेगा, टेरर। तो गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि पिताश्री, आपसे बेहतर कौन हो सकता है पूरे भारत में महापुरुष। एक पुत्र कह रहा है साहब, इतना छोटा है, और वो कह रहा है, गुरु गोविंद सिंह कह रहे हैं कि आपसे अच्छा महापुरुष कौन हो सकता है। अब कंडीशन यह है कि गुरु तेग बहादुर जी यदि इस्लाम कबूलते हैं तो सारे जितने हैं, पूरे जितने वहां के हिंदू हैं, वो सब इस्लाम कबूलेंगे। ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां पर जाना है और वहां पर ये बात होनी है। क्या बात है, गुरु तेग बहादुर जी जब गए तो आगरा में उन पर जो इनाम रखा गया था, वो हसन अली का उल्लेख आता है उसमें, कि उन्होंने कहा था कि भाई तू मेरे को अरेस्ट करा दे, तेरे को इनाम का पैसा मिल जाएगा तो तेरी घर गृहस्थी चल जाएगी। कितने आश्चर्य की बात है कि उसके बाद भी उनमें इतनी उदारता है कि जब वो आगरा पहुंचते हैं, वहां पर भी गुरुद्वारा भी है, वहां वो कहते हैं कि भाई इनाम का पैसा यदि तुमको मिलता है, तुम्हारा घर यदि अच्छे से चल जाता है, तो चलो मेरे को तुम्हें गिरफ्तार करा दो।
और उसके बाद जब वो पहुंचते हैं दिल्ली, और जब दिल्ली पहुंचते हैं तो दिल्ली में जो वार्तालाप हैं वो भी सबके सामने आने चाहिए। वहां पर एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक समस्या है उत्तर भारत में, वो आतंक है। मौत से भी ज्यादा खतरनाक होता है भय। आतंक, मृत्यु तो आसान है, लेकिन जो फियर फैक्टर है, वो फियर फैक्टर, जो भय है, जो आतंक का वातावरण है, वो कैसे समाप्त किया जाए। और इसके लिए गुरु तेग बहादुर जी जो वहां दिल्ली पहुंचते हैं, या आप यूं समझ लीजिए कि एक खुली चुनौती है 4 लोगों की। औरंगजेब जैसा व्यक्ति जिसकी भी चर्चा कर रहे थे, आलोक जी कह रहे थे कि उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए चर्चा। आपको भी तो मालूम चले कि जिसने अपने तीनों भाइयों को मार डाला सत्ता के लिए, आपको भी तो मालूम चले जिसने अपने बाप को अंधा कर दिया। अरे भाई, आपको भी तो मालूम चले कि जिसने अपने एक पुत्र को ही मरवा डाला। यही तो पता चलना चाहिए ना। नहीं, क्यों नहीं पता चलना चाहिए लोगों को? बल्कि इतिहास ये भी लिखा जाना चाहिए कि भारतीय इतिहास के प्रमुख विलन, तभी लोगों को मालूम चलेगा कि कौन थे नायक और कौन थे विलन। हालांकि विषय से अलग हो जाऊंगा, मैं विषय में आता हूं। 5 दिन तक गुरु तेग बहादुर पर जो टॉर्चर किया गया है, गरम रेत डालना, खंबे पिलर में जो गरम करके पिलर से उनकी पीठ लगा देना, असहनीय उनको पिंजरे में बंद करके, लेकिन कोई फर्क नहीं है। और जप्पू जी साहब की जो बातें थी वो हमेशा अपने गुनगुनाते रहते थे। मतीदास जी की कहानी बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाई जानी चाहिए? 2 इंच जब कटा उनका, यहां पर सिर आरी से काटा गया मतीदास जी का 2 इंच, वो मुस्कुरा रहे थे, ये पढ़ाया जाना चाहिए। तो काजी उनसे क्या बोलता है? काजी कहता है अभी भी वक्त है, तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हारा इलाज मैं करा दूंगा, तुम ठीक हो जाओगे। तो उनका क्या उत्तर था? क्या इस्लाम ग्रहण करने से मैं अमर हो जाऊंगा? यदि नहीं तो मैं जिस धर्म में हूं उसी धर्म में मुझे शहीद होने दो। और उनका बलिदान हो गया। सतीदास जी के बारे में चर्चा हो गई है, दयाला भाई जी के बारे में चर्चा हो गई है यहां पर, लेकिन कुछ बोलते हैं, कुछ बताते हैं कि उनको हलाल किया गया, कुछ कहते हैं कि उनका वध किया गया। हलाल बता धीरे धीरे उनके गर्दन काटी गई गुरु गोविंद सिंह जी की, या कुछ लोग बोलते हैं कि झटके से किया गया। लेकिन आप भाई साहब जब आप बता रहे थे तो उसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस दिन सुबह अर्थात 11 नवंबर 1675, नानक शाही जंत्री के हिसाब से 24, उस समय सुबह से दिल्ली का वातावरण जो है, काले बादल छा गए थे, हल्का हल्का तूफान जो है चलने लगा था भाई साहब, एकदम आपको बता रहे हैं। और वो शायद इस बात का संकेत था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद कभी किसी ने न देखा हो, या प्रकृति जानती थी, या वो चेतना जानती थी कि अब चेतना वापस आ रही है या चेतना मुझे मिलेगी, इसलिए वहां का वातावरण ही ऐसा हो गया था। उस वातावरण में जैता जी, नानू जी जिनका आपने उल्लेख किया, और जो लकी शाह जी थे और नागाहिया उनका सुपुत्र था, वो जो एकदम से स्टॉर्म आया जब उनकी जो गर्दन काटी गई, तो वो पूरा धूल धक्कड़ हो गया था चारों तरफ, एकदम अंधकार, आंधी तेज चली थी बिल्कुल, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ एकदम से। उसी के बाद और बाद में फिर जैसा अभी आपने बताया कि जैता जी और नानू जी मिलकर शीश लेकर गए, और बाद में जो जहां रायसीना हिल है अभी, वो वास्तव में रायसीना हिल नहीं है, वो तो वहां तो जो है वहां पर लकी शाह ने अपना घर ही जला लिया था और पूरा वहां पर आग लग गई थी और उनका अंतिम संस्कार हुआ था। ये सारी चीजें कल्पना नहीं है कोई, ये पब्लिक डोमेन में डिस्कस करने की अकेली चीज नहीं है, ये पाठ्यक्रम में आने की चीज है, और सारे बच्चे उसको पढ़ें और उसको आत्मसात करें, क्योंकि वर्तमान में जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं वो उससे भी विकट हैं। पहले इस्लाम से संघर्ष था, अब जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि गुरु नानक जी अब तो सर्वाधिक प्रासंगिक है, रिलेवेंट है,
क्योंकि ये मंच से बोलने में मुझे किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है कि जिस प्रकार से धर्मांतरण हो रहा है, मतांतरण हो रहा है, इवन सिख रिलीजन में भी हमने देखा है कि सिख में, पंजाब में जो गुरुद्वारे थे उनकी जगह चर्च बढ़ रहे हैं। ये हम सबके लिए रेलेवेंट है। आज इस्लाम भी है, मिशनरीज भी हैं, और बहुत सारे लोग प्रकारांतर से जो हैं वो मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस मतभेद को यदि समाप्त करना है आपको, और फिर से जिस प्रकार से गुरु नानक जी ने सबको इकट्ठा कर दिया था, एक ओंकार, वही एक ओंकार, उसको लेकर आज हम सबको अवेयर होने की आवश्यकता है। नहीं तो आपको बता रहे हैं कि वही परिस्थितियां बड़ी विकट होती चली जा रही हैं, और इस देश, आपको बता रहे हैं, खंड खंड होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए ये जो शहीदी वर्ष है, ये हम लोग तो 350वीं शहीदी को चलाएंगे, साल भर चलाएंगे। ये केवल चलाना नहीं है, ये केवल भाषण नहीं है, इसको धरातल पर लेकर आना है, ताकि धरातल पर सब लोग इससे परिचित हों। यहां तो जितने बैठे हैं सारे बुद्धिजीवी हैं, उनमें मैं क्या सुनाऊं और क्या बताऊं? अधिकांश जानते ही हैं यहां पर सारे के सारे लोग। बताना तो उनको है, बताना तो समझाना तो उनको है जिनको समझना है वास्तव में। यहां तो संख्या की कोई आलोक जी कमी नहीं है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, एक अकाली सिख 1.25 लाख के बराबर है। वो कोई समस्या का सबब नहीं है। लेकिन ये चीज कैसे जाए धरातल पर, ये हर समाज में कैसे जाए, और फिर से हम उसी तरह से अपने आप को बदलकर वही एक ओंकार सतनाम की ओर सब चलें, इकट्ठे हों, विखंडित होने से बचें। उसके लिए बहुत प्रासंगिक है कि हम ये सब बात को करें। आपको क्या लगता है? अब बात को समाप्त कर रहा हूं। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के बाद जो परिवर्तन हुए, आप सब जानते हैं किस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी ने फिर मोर्चा खड़ा किया और कैसे विजय हासिल की। क्यों नहीं चमकौर के युद्ध को पढ़ाया जाता है? आज तक बच्चों को चमकौर का युद्ध नहीं मालूम। किसी बच्चे से पूछिए चमकौर का युद्ध क्या है, बच्चों को नहीं मालूम। आप पानीपत का प्रथम युद्ध पढ़ाते हो, पानीपत का द्वितीय युद्ध पढ़ाते हो, तराइन के युद्ध पढ़ाते हो, क्यों नहीं पढ़ाते चमकौर के? 40 सिख वर्सेस 10 लाख, 10 लाख। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिस्टोरियंस लिखित रिकॉर्ड है। अपने मन से कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं मैं कि कोई अतिवादी बात कर रहा हूं। पढ़ाइए ना, करतारपुर का युद्ध पढ़ाइए। करतारपुर के युद्ध में हरगोविंद जी ने किस तरीके से मुगलों को खदेड़ा, कि उनकी हिम्मत नहीं हुई वापस पलटने की। 52 राजाओं को छोड़ने की बात की जाती, वो भी आना चाहिए पाठ्यक्रम में, लोगों को मालूम तो चले किस प्रकार की बात थी। ये सारी चीजें जब तक सामने नहीं आएंगी तब तक हम लोग जो है सही इतिहास से परिचित नहीं होंगे। आज गुरु तेग बहादुर की विरासत, यहां बैठिए, मैं फिर बोलता हूं सदैव, हम लोग सब उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मुगल शासक का कोई भी उत्तराधिकारी तो छोड़िए, कोई एक आदमी नहीं बचा, पूरा खत्म हो गया। यही लड़ाई थी सत्य और असत्य की, यही लड़ाई थी धर्म और अधर्म की। उस समय जब कृष्ण आए थे, राम आए थे, और बचपन में हम हमेशा दधीची की कहानी सुनते थे अपनी माँ से, दादियों से, कि दधीची ने किस प्रकार वृत्तासुर के खत्म करने के लिए अपना सर्वस्व। तो क्या लगता है आपको कि वो दधीची वापस आए क्या? हाँ, मुझे तो लगता है कि दधीची जी जो है गुरु तेग बहादुर के बीच में फिर से आए एक बार, और आपको जगाने के लिए आए। तो उस चेतना को यहाँ पर जगाना है और इस चीज को आगे बढ़ाना है। जब मैं गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ रहा था, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ जितने लोग हैं सब लोग गुरु ग्रंथ साहिब लें और पढ़ें। बहुत बड़ी कमी यह है कि हम लोग गूगल से सर्च करते हैं, हम लोग कुछ लोगों की सुनी सुनाई गाथाओं पर चर्चा करते हैं, लेकिन आप खुद पढ़ें तो आपको मालूम चलेगा कि 14 महान संतों की वाणी उसमें है। 541 तो संत कबीर की हैं, भक्त नामदेव के 60 पद हैं, रविदास के 41 पद हैं, 8300 बार उसमें हरि नाम है, 1697 बार राम नाम है, 550 बार पार ब्रह्म है,
400 बार ओंकार है और 15,028 बार हिंदू देवी देवताओं को स्मरण किया गया है। अब बताइए आप, इसके बाद भी यदि हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब नहीं पढ़ते हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। इसलिए सभी लोगों को गुरु ग्रंथ साहिब लेना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए और उसको आत्मसात करना चाहिए। और जहाँ तक अंतर की बात है, कुछ लोग, बहुत सारे लोग इस अंतर को पैदा करने की कोशिश करते हैं। मैं सदैव एक ही चीज पकड़ता हूं, एक ओंकार सतनाम। इसलिए कोई भेद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग दो धर्म को करके भेद करने की कोशिश करते हैं। जब गुरु नानक साहब ने कोई भेद नहीं किया तो हमें भी भेद नहीं करना चाहिए। एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। और अंत में अपनी बात को मैं समाप्त कर रहा हूं कि सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, और पुरजा पुरजा कट मरे कभाऊ न छाड़ियो खेत। जय हिंद, जय भारत। जो बोले सो निहाल। आज प्रोफेसर साहब को, बैठे रहिए, पीछे एक अच्छी फिल्म चलने वाली है, बैठ जाइए आप लोग, वंचित रह जाएंगे उस फिल्म से।